नमः। रक्ताम भोजदलाभिराम नयनम् पीताम्बरालंकृतम् श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दास की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आप सभी महानुभावों को इस दासी का राधे राधे प्रणाम। जहाँ तक ये आवाज जा रही है वहाँ के भक्तगण कृपा करके कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। आइए भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, फिर चलते हैं पुनः कथा की ओर। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मना, गुण गाए श्री राम के हनुमत होय सुहाय। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहूँ एहि
अब प्रभु कृपा करहूँ एही भांति। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति। सब तजील भजन, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। सब तजे भजन करहूँ दिन राति। हाथ उठाकर ताली सेवा। राधे यही वर मांगूं कृपा निकेता। यह बर मांगूं कृपा निकेता। यही वर मांगूं कृपा निकेता। यह बर मांगूं कृपा निकेता। बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। बसहु हृदय निज अनुज समेता। बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता। हरि बोल। राधे कवन सो काज कठिन जग माही। 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 जो नहीं होय तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाही। जो नहीं होय तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाही। हरि बोल। राधे श्री राधे विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ओ विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यसी होई। ताकर नाम भरत से होई। ताकर नाम भरत यसी होई। ताकर नाम भरत से होई। ताकर नाम भरत यसी होई। ताकर नाम भरत अस होई। श्री राधे हरि बोल। जय हो।
सुमिरु पवन सुत पावन नामू, सुमिरु पवन सुत पावन नामो, सुमिरु पवन सुत पावन नामू, सुमिरु पवन सुत पावन नामो। अपने बस कर राखे रामू, अपने बस कर राखे, अपने वश कर राखे रामो। अब प्रभु कृपा करहूँ ए भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि दिन रात जन्म, जब भी हमारा जन्म हो, जब तक मरण हो, मरने के बाद भी आपका ही ध्यान, आपका ही नाम इस जिह्वा से उच्चारण हो। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। हे नाथ मैं दीन हूँ, दयाल हूँ, लेकिन आप तो कृपा के सागर हो। प्रभु हम तो आपके पुत्र हैं, हमारी इतनी बुद्धि छोटी है कि हम आपका भजन करना नहीं जानते, लेकिन प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो हम आपकी कृपा से आपका भजन कर पाएंगे। तो हे नाथ हम पर कृपा कीजिए। यही पर मांगो कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। एक ही आपसे निवेदन है प्रभु कि आप और आपके भाई यानी लक्ष्मण जी और हमारी माता सीता के साथ आप हमारे हृदय में विराजिए, जिससे हमारे जन्म का जो सफलता है वो भी प्राप्त हो जाएगा और आपका इस जीवा से नाम उच्चारण होता होगा प्रभु, और आपका दर्शन होता रहेगा। आप अगर इस दास के हृदय में विराजमान हो जाएंगे प्रभु, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी जगह है जहां आप विद्यमान नहीं हैं? हे नाथ इस दास पे, इस अनाथ पे कृपा कीजिए प्रभु। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का पालन पोषण करते हैं, ऐसे भरत जी के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। वही भरत है जो श्री राम जी के भाई हैं। ऐसे भाई आज तक कोई हुआ ही नहीं जैसे भरत और श्री राम जी हुए हैं। भाई के लिए माँ को छोड़ दिए। ऐसे भाई के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। आज के भी ऐसे भाई बन सकते हैं, लेकिन आज के लोग एक एक इंच जमीन के लिए लड़ाई कर लेते हैं अपने भाई से, धन के लिए लड़ाई कर लेते हैं। आज ऐसे भाई क्यों नहीं हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं है, सहनशीलता नहीं है कि हमारा जो चला गया वो चला गया, लेकिन हमसे हमारा भाई दूर ना हो। सहत समाज तुम हार तुम्हारा, धरवन गुरु प्रसाद रखवारा। सुमेरु पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। ऐसे हनुमान जी का हम नाम, ऐसे श्री राम जी का नाम का अपने जीवा से गुणगान करें और भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। जो तुलसीदास जी हैं हमारे, उनकी गुरु जी से उन्होंने यह रामचरितमानस प्राप्त किया। रामचरितमानस के प्रथम रचयिता हैं हमारे शिव शंकर जी भगवान। कैसे? तो स्वयं रामचरितमानस में लिखा है कि रची महेश निज मानस राखा। मतलब कि जो हमारे शिव शंकर भगवान हैं, उन्होंने इस रामचरितमानस का निर्माण अपने मन मंदिर मानस में कर रखा था। और पाई सुसमऊ शिवासन भाखा,
और सुंदर समय पाकर अपनी धर्म पत्नी अर्धांगिनी पार्वती जी से कहा, जो स्थान है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पर बड़ी ही मधुरमयी वाणी से शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, देवी, मैंने इस मानस का निर्माण अपने मन मंदिर में कर रखा है और सुंदर समय पाकर आपसे मैंने कहा। फिर आगे क्या कहते हैं, ताते रामचरित मानस बर धरेउ नाम ही हेरि हर्षि। जो रामचरित मानस नाम है, उन्होंने अपने हृदय में उसको रख रखा था और सुंदर समय पाकर ही हेरि हर्षि, तुलसीदास जी से कहा सुंदर समय पाकर। आप लोग जानते होंगे कि रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, तो ऐसी बात नहीं है, उनके प्रथम रचयिता शंकर भगवान हैं। शंकर भगवान की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा और कहते हैं, रामचरित मानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। बड़ी अद्भुत कथा चल रही है कैलाश पर्वत पर। शंकर जी मंगलमयी वाणी से कथा का गान कर रहे हैं और पार्वती मैया कथा को श्रवण कर रही हैं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जहां रहते हैं सुमेरु पर्वत पर, वहां बड़ा ही दिव्य सभा चल रहा था। विद्वान लोग वहां आके बैठे थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी इत्यादि लोग, इत्यादि देवताएं आकर वहां विराजमान थे। वहां पे जो दक्ष भी आए थे, दक्ष जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी का और महेश यानी शंकर जी का अपमान कर दिया था। ये बात हमारी माता पार्वती को पता नहीं था। तो एक बार शंकर जी माता पार्वती को कैलाश पर्वत में कथा श्रवण करा रहे थे। इतने में ही ऊपर से बड़े बड़े विमान देवतागण ऊपर से जाने लगे। कहाँ जा रहे थे? दक्ष की यज्ञ में। दक्ष महायज्ञ करा रहा था और अपनी पुत्री और अपने दामाद को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उन्हें जलन था अपने दामाद शिव से, तो उन्होंने उनको निमंत्रण नहीं दिया। तो शिव जी समझ गए, लेकिन पार्वती माता समझ नहीं पाई। दक्ष ने घोषणा कर दी कि जो भी देवता आएगा वो सब कैलाश पर्वत पर से गुजरते हुए आएंगे। सब देवता कैलाश पर्वत पर से गुजरते हुए गए। सती माता देखी कि ये सारे देवतागण जा कहाँ रहे हैं, तो पता चला कि हमारे पिताजी के यहाँ महायज्ञ हो रहा है और पिताजी ने हमें ही नहीं बुलाया। तो कहती हैं शंकर जी से जाके, प्रभु हम अपने पिताजी के यज्ञ में जाना चाहते हैं, क्या आप भी चलेंगे हमारे साथ? शंकर जी ने कहा कि प्रिय, ना जाएं उसी में ही हमारी कल्याण है। हम ना जाएं तो उसी में हमारा कल्याण है। क्यों? क्योंकि शंकर जी को पता है कि पहले अपमान हो चुका है और जहां सम्मान ना हो आपका, वहां कदाचित नहीं जाना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में यह भी लिखा है, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी विनय विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की जो बानी होती है उन्हें बिना विचार किए ही धारण करना चाहिए। और अगर पिता गुरु माता के यहाँ अगर आपके निमंत्रण नहीं आया है और कोई वहाँ कार्य हो रहा है, शुभ कार्य, तो वहाँ जाना भी चाहिए। लेकिन जाना कब चाहिए? जब आपके जाने से उनको प्रसन्नता हो। जब आपके जाने से उनको प्रसन्नता ही नहीं है, वो दुखी हो रहे हैं, आपको देख के उनके अंदर जलन हो रही है, क्रोध आ रहा है उनको, तो आप वहाँ नहीं जाएं तो उसी में आपका मंगल है। और अगर आप गए तो मतलब आपका अपमान वहाँ होना ही है।
तो इसमें हमें विवेक रखना चाहिए कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो जो सती माता है वो शंकर जी से पूछी। शंकर जी ने कहा देवी नहीं जाना है। तो सती ने कहा कि पिताजी के यहाँ महायज्ञ है और पुत्री ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कहते हैं ना कि जो होना होता है वो हो जाता है, हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि होई है सोई जो राम रचि राखा, और को कई तर्क बढ़ा वही साखा। होगा वही जो हमारे राम जी चाहेंगे। हमारे कुतर्क करने से, आपके कुतर्क करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारा कल्याण इसी में है कि हम उस बात को धारण करें। शिव जी कह रहे हैं कि सती माता मत जाइए, वहां जाने से कल्याण नहीं है। फिर भी सती माता नहीं मानी। और जब कहते हैं ना किसी को एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, अगर नहीं मानता है तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि लिखा ही है होई हई सोई जो राम रचि राखा, अक्को करी तरक बढ़ा वही साखा। कोई है सुई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। कोई है सुई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। तो आजकल के जो हमारा प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ हमारी गंगा यमुना सरस्वती त्रिदेवी विराजमान रहती हैं, वहां पे बड़ा ही शुभ कथा चल रहा था। ये याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद है जो कहाँ हो रहा है? प्रयागराज में। लिखते हैं कि त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षया वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। जहां पे त्रिदेवी यानी गंगा यमुना सरस्वती, जिसको संगम भी बोलते हैं, जहां विराजमान है वो हमारा तीर्थराज प्रयाग। वहां पे बड़ा ही प्यारा कथा चल रहा था। तो वहां पे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध गण गए और वहां कथा बड़े ही आनंद के साथ चल रही है। जैसे यहाँ व्यासपुर जिला में कथा चल रही है। व्यासपुर ग्राम में इतने सारे व्यास, इतने सारे आचार्य गण आए हैं। कहते हैं जहाँ कथा होती है, जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ भगवान के द्वारा शुभ कार्य होता है, वहां की धरती कोई तीर्थ से कम नहीं होती। इसको जंगम तीर्थ बोलते हैं। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब वृंदावन, अयोध्या, तीर्थराज प्रयाग, जो तीर्थ चलायमान नहीं हो। और जंगम तीर्थ क्या होती है? जहाँ कथा, पूजा इत्यादि होती है, उसे जंगम तीर्थ कहते हैं। तो आज आपका व्यासपुर ग्राम जंगम तीर्थ बन गया है। मानो तो अयोध्या वृंदावन ही बन गया है। और यहाँ के जो भक्तगण हैं ये ब्रजवासी है। तो बड़ा ही अद्भुत कथा चल रही है। कथा सुनते भय कहते भय। याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में कथा हो रही थी और भरद्वाज जी जब कथा संपूर्ण हो गई, संपन्न हो गया, तो 7वें दिन भरद्वाज जी वहां से कथा श्रवण करके जाने लगे। तो भरद्वाज जी ने बोला याज्ञवल्क्य जी से, हे ऋषि मुनि संतगण, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे मन में एक शंका है, आप उस शंका को दूर कीजिए। तो हमारे जो याज्ञवल्क्य जी हैं
उन्होंने कहा कि जरूर। तो भरद्वाज जी प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कहते हैं कि राम नाम कर अमित प्रभावा, असंत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। श्री राधे। हरि बोल। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। जिनकर चरत भगत संसारा। नारी बिरह दुख लहे अपारा, भयउ रो सुरन रावण मारा। भयउ रो सुरन रावण मारा। कहते हैं राम नाम कर अमित प्रभावा, और संत पुराण उपनिषद गावा। हे प्रभु, ये जो दशरथ नंद राम हैं, क्या ये वही राम हैं जिनको संत पुराण और उपनिषद लोग गाया करते हैं? और जो संत लोग हैं हमेशा जप कीर्तन में लगे रहते हैं, क्या ये वही राम है या वो राम दूसरे हैं और ये राम दूसरे हैं? फिर आगे क्या पूछते हैं? कहते हैं राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। ये वही राम है या दूसरे राम है? ये जो दशरथ नंद राम है, ये भी वो भगवान, यही वो भगवान है कि ये जो राम है जिसे लोग भगवान कहते हैं, जिसका संत और मुनि लोग नाम जप करते हैं, ये दशरथ नंद राम है कि ये दो जो भगवान राम है ये दूसरे राम है? जो सीता जी के बिछड़ जाने पे वन में लक्ष्मण जी के साथ में उनको ढूंढ रहे थे, ये वही राम है या ये दूसरे राम है? फिर क्या बोलते हैं? प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। जिन्हें जिस राम नाम को स्वयं शंकर जी जपा करते हैं, क्या ये वही राम है या ये दशरथ नंद राम अलग है? प्रभु, यही शंका हमारे मन में बहुत दिन से है, तो हमने देखा कि आप पधारे हैं प्रयागराज में, तो आपसे पूछ लिया जाए और हमारा शंका भी दूर हो जाएगा और राम नाम गुणगान भी हो जाएगा। तो भरद्वाज जी बड़े ही प्रेम के साथ प्रश्न पूछे। फिर याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि जो कथा होती है उसको मन लगा के सुनना चाहिए। क्या पता आप कथा पंडाल में बैठे हैं और आपका मन घर में, अरे
हमने तो दूध रखा था, दूध फ्रिज में रखा था कि ये बाहर रखा था, याद नहीं आ रहा। दूध फ्रिज में रखना चाहिए था, नहीं तो दूध फट जाता। बैठे हो कथा में, मन को भेज दिया घर पे। तो उचित यही है कि कथा पंडाल में है, जितने समय के लिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, उतने समय अपने मन को एकाग्रचित करके और कथा पंडाल में कथा श्रवण में मन लगाइए। कहते हैं मन दिया कहीं और ही, तन साधुन के पाय, तुलसी यही कुयोगते, हरि रंग लागत ना। कितने लोग कथा में आते हैं, जो दिन भर का प्रपंच होता है उसको अपने हृदय में दिमाग में भर लेंगे, और पता चल गया कि यहाँ कथा हो रही है तो दिमाग में भर के आएंगे, एकदम सेट कर लेंगे कि हाँ आज कथा में ये बात करनी है हमको। उनसे आएंगे, बैठेंगे आराम से, कथा यहाँ चल रही है। होते हैं कई लोग आराम से बैठ जाएंगे, अरे आपको पता है फलाने के घर आज झगड़ा हुआ था, फलाना का बेटा वहां लड़ाई में मार खा गया। बैठे कहाँ है? कथा पंडाल में। सुनना क्या चाहिए? भगवान की कथा। करना चाहिए भगवान का चिंतन। और क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं। भगवत नाम का गुणानुवाद करिए। आखिरी श्वास कब निकल जाए किसी को पता नहीं है। तो कितने लोग कहते हैं हम काम में बिजी हैं, काम में व्यस्त हैं, तो हम भगवान का सुमिरन चिंतन कैसे करें। तो उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ। कोई भी ऑफिस जाता है, कोई खेत का कार्य कर रहा है, माताएं हमारी खाना बना रही हैं, भोजन बना रही हैं, तो भोजन बनाते रहिए और कहते रहिए। क्या कहेंगे? सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। फिर रुक जाइए थोड़ी देर। नेटवर्क आ गया, ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, नेटवर्क चला गया तो भगवान का नाम भी जप हो गया, नेटवर्क आया, काम में लग गए। फिर नेटवर्क गया, फिर बोलिए सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम। भगवान का नाम भी गुणानुवाद होगा और आपका काम भी होते रहेगा। और रोटी बनाते रहिए, भोजन बनाते रहिए, काम करते रहिए। जो लोग कहते हैं कि सुबह ही हमें काम पे जाना होता है, खेत बाड़ी का काम होता है, भाई सबको करना होता है, जैसे कर्म नहीं करेंगे तो फिर फल कैसे मिलेगा, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो जो सुबह पूजा पाठ नहीं कर पाते कोई बात नहीं,
सूर्य भगवान को अर्घ दे दो। दिन भर टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, सोने से पहले हम बस आपका 5 मिनट मांगते हैं, बस 5 मिनट। क्या करने के लिए? ठाकुर जी का ध्यान करिए, आंख बंद करिए और रीढ़ की हड्डी सीधी करिए और 2 मिनट ठाकुर जी को याद कर लीजिए। मानिए वृंदावन में आप भ्रमण कर रहे होंगे, तो सभी से निवेदन है आंख बंद करके और अपनी रीढ़ की हड्डी सही कर लें। पद्मासन पे सभी लोग बैठ जाएं और आंख बंद कर लें। ये मानिए कि सामने हमारे श्यामा और श्याम जो हैं, और बड़े ही प्यार से उन्हें उठाइए और पात्र में उनको विराजमान करिए। जल, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से उनको स्नान करा रहे हैं और ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। ठाकुर जी को स्नान करा के बड़े ही प्यार से अपने गोदी में बैठाइए और साफ वस्त्र से उनको पोंछिए। मन बनाइए कि ठाकुर जी हमारे गोद में बैठे हैं और हम उनको साफ वस्त्र से उनके शरीर को साफ कर रहे हैं। साफ करने के बाद ठाकुर जी को एक आसन पर विराजमान करिए और उनको प्यारा सा पीतांबर वस्त्र पहनाइए। बड़े ही प्यार से उनके घुंघराले बाल लगाइए, बड़े ही प्यार से उनको माला पहनाइए, कुंडल पहनाइए, पायल पहनाइए, मुकुट पहनाइए। फिर उनको बड़े ही प्यारे लग रहे हैं और उनको आप अपने नैनों में, अपने आंखों में बोलिए कि प्रभु आज ये दास आपका श्रृंगार किया है, एक बार हमारी नेत्र में झांक के देखिए आपका श्रृंगार कैसा लग रहा है। प्रभु आपके नेत्रों में देख रहे हैं। प्रभु ने बोला, पुत्र श्रृंगार बहुत अच्छा किया, अब कुछ पवा दो। तो आप बोले प्रभु जी क्या खाओगे आप? ठाकुर जी ने बोला माखन मिश्री। तो आप गए माखन मिश्री फटाक से ले आए और ठाकुर जी के सामने रखे। ठाकुर जी ने बोला बेटा अबे हमें खिला दो। ठाकुर जी आपके हाथों से खाना चाहते हैं। जो लोग थाली में भोजन परोस कर और ठाकुर जी के सामने रख देते हैं, भगवान उससे भोजन नहीं करते। आप अपने हाथों से उठाइए और ये मन बनाइए कि ठाकुर जी हमारे माखन मिश्री को बा रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत दर्शन हो रहा है ठाकुर जी का। ये मन बनाइए कि एक स्वर्ण का झूला है और उसमें हम ठाकुर जी को बैठा दिए और बड़े ही प्यार से उनको हम झूला झूला रहे हैं। ठाकुर जी झूल रहे हैं। फिर ठाकुर जी को हम थोड़ी देर विश्राम करा रहे हैं। ठाकुर जी को वस्त्र पहनाकर और हम उनके बिस्तर पर थोड़ी देर आराम करने के लिए उनको लिटा दिए हैं और प्यारों से भजन कीर्तन कर रहे हैं। और ऐसा मन बनाइए कि ठाकुर जी हमसे कह रहे हैं कि मैं तेरा और तू मेरा। ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। फिर ठाकुर जी से बातचीत करके अपनी ये जो नेत्र हैं उनको प्यार से खोलेंगे।
ठाकुर जी का दर्शन हुआ या नहीं हुआ? ठाकुर जी का दर्शन आपको जरूरी नहीं है कि मूर्ति सामने रहे तो ही हम कर सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उनको सोने का झूला दे सकें, कोई बात नहीं, वो आपके सोने के झूले को नहीं मांग रहे हैं। मन तो बना सकते हैं, मन तो उनको दे सकते हैं। उन्हें ना आपका माखन मिश्री चाहिए, अरे उन्हें आप पैसे धन क्या दोगे जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी जी हैं? उनको आप पुष्प क्या चढ़ाओगे जिन्होंने पुष्प को बनाया है? उन्हें आप वस्त्र क्या दोगे जिन्होंने वस्त्र बनाने वाले को बनाया है? तो जीवन में कभी फुर्सत मिलने वाला नहीं है। समय हमें देना है। किन्हें देना है? प्रभु को देना है। तो आइए एक प्यारे से भजन के साथ वाणी को विराम देते हैं और फिर झूमते हुए प्रभु का ध्यान करते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, दे दो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं हाथ उठाकर ताली गली सेवा। गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा हरि शोर बोल। मचाऊं गली गली। श्री राधे। हरि बोल। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी हो, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जय हो। लूट सकते हो तो लूट लो, राम नाम का प्याला जितना कमाना है कमा लो। हरि बोल। श्री राधे। क्यों करता है मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरे, यहाँ तो तेरा मकाम नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, यहाँ
यहाँ तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरे यहाँ तो तेरा मकाम नहीं। जो कहते हैं ना ये मेरा घर है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे मकान है, ये मेरा धन है, तो यहाँ तो कुछ नहीं है क्या? जब ऊपर जाओगे तो सब लेके जाओगे क्या? जो कहते हो मेरा मेरा, जाओगे तो मुट्ठी बांध करके आए थे और हाथ खोल करके जाएंगे। क्यों करता है मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरे यहाँ तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह तो सच्चा इंसान। आगे क्या कहते हैं? जिन जिन ने यह मोती लूटे हो, जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। राम नाम के बने पुजारी आखिर वो इंसान हुए। ओ राम नाम के हरि मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। श्री राधे। हाथ उठाकर ताली सेवा करतल ध्वनि के साथ। जय हो, जय हो, हरि बोल। श्री राधे। दुनिया में तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ओ दुनिया में तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ओ दुनिया में तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि ये दुनिया वाले हमारे हैं, हम दुनिया के हैं, सब पागल हैं जो बोलते हैं। क्यों? दुनिया में तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया में तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। जब अंत समय में जब यमराज के कोड़े पड़ेंगे ना, तब वो लोग कहेंगे कि हमने जो जीवन में जन्म लेकर जो जीवन में फंसे रह गए, जो संसार में ही फंसे रह गए, जंजाल में ही फंसे रहेंगे, वो अंत समय पछताएंगे। कब? जब उनको कोड़े पड़ेंगे। तो बोलते हैं जीवन में तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। जीवन में तू कब तक पगले अपने कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। फिर क्या कहते हैं? 2 दिन का यह चमन खिला है हो, हो, 2 दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। निकाये चमन खिला है फिर मुरझावे कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा लूट लो हाथ उठा के। ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा
बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और इसी क्रम में